हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में भाई हमने मोल मोल एनालिसिस से एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स, वेट, वॉल्यूम ये सब निकाला था। हमने कैसे निकाला था? जिसके बारे में गिवन है और जिसके बारे में निकालना है उसके ऊपर हमने मोल मोल एनालिसिस लगाया था। अब या तो आप मोल मोल एनालिसिस अप्लाई करके आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। उसके अलावा एक और अप्रोच है जो डायरेक्ट अप्रोच है, यूनिटरी मेथड। सो यूनिटरी मेथड से कैसे उन न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर सकते हैं हम, उसके 2-3 केसेस करेंगे। वही सेम न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा देखेंगे हम। अब इसको करने से पहले एक बार मोल्स निकालने को वाली चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं। मोल्स निकालने के हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे। गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, नंबर ऑफ पार्टिकल दिए हैं तो डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, और वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी गिवन है तो डिवाइड बाय 22.4। इसके अलावा अपोजिट देखें, अगर हमारे पास मोल आ जाए तो वेट कैसे निकलेगा? मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, मास के लिए मास मल्टीप्लाई करो। अगर हमारे नंबर निकालना हो तो नंबर कैसे निकलेगा? मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। और हमें वॉल्यूम एट एसटीपी निकालनी हो तो कैसे निकलेगा? मोल मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर। सो अब स्टार्ट करते हैं हमारा यूनिटरी मेथड। एक क्वेश्चन से इसको बताता हूं। जैसे हमें लिखना है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म्ड when 2 moles of CH4 of methane कह लो, of methane is combusted in excess of air। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम यूनिटरी मेथड से। आप लोग इसको मोल मोल एनालिसिस से भी सोल्व कर सकते हैं भाई। सबसे पहले हम केमिकल इक्वेशन बनाएंगे। इसकी केमिकल इक्वेशन क्या आएगी? मीथेन कंबशन में क्या बताया था? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, CO2 बनाएगा और वाटर बना देगा। अब इसी के अंदर देखें, पहले इसको बैलेंस करें। 1 कार्बन 1 कार्बन, हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया। ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 हो गए, इधर 2 से मल्टीप्लाई किया। ये आ जाएंगे इनके कोफिशिएंट। अब एक बात सुनो, ये जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है दे आर रिस्पेक्टिव मोल्स। रिस्पेक्टिव मोल का क्या मतलब है? अगर 1 मोल CH4, ये देखो क्या डिनोट कर रहा है, अगर 1 मोल CH4 मीथेन 2 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो 1 मोल CO2 एंड 2 मोल H2O बनाएगा। ये दे आर रिस्पेक्टिव मोल्स, नॉट वेट, नॉट वॉल्यूम। डायरेक्ट 1 मोल CH4 2 मोल O2 के साथ रिएक्ट करके 1 मोल CO2 एंड 2 मोल H2O बनाएगा। तो यूनिटरी मेथड कैसे अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, जिसके बारे में गिवन है वही अंडरलाइन करो, जिसके बारे में पूछा है अंडरलाइन करो, इस पे यूनिटरी मेथड अप्लाई कर दो। कैसे? हम क्या कह सकते हैं? 1 मोल मीथेन फॉर्म कितना वाटर? 2 मोल वाटर, 2 मोल H2O। अब हमारे पास गिवन कितना है? 2 मोल्स ऑफ मीथेन। 2 मोल्स ऑफ मीथेन से कितना फॉर्म होगा? 1 से 2 होता है तो 2 से कितना हो जाएगा? 2 × 2 दैट इज 4 मोल्स ऑफ वाटर। ये यूनिटरी मेथड। एक बार नोट कर लो भाई इस क्वेश्चन को, फिर हम एक और क्वेश्चन इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। नोट कीजिए जल्दी से। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं भाई इसी के ऊपर। फाइंड द अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड व्हेन 1.2 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए वही यूनिटरी मेथड हम अप्लाई करेंगे। कैसे? मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। पहले इक्वेशन को बैलेंस करो, इधर 2 ऑक्सीजन तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। अब जिसके बारे में पूछा है उसको अंडरलाइन करो और जिसके बारे में गिवन है उसको अंडरलाइन करो। और जिसके बारे में कुछ भी गिवन है पहले उसके मोल्स निकालो। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएंगे? 1.2 डिवाइड बाय मैग्नीशियम।
एटॉमिक नंबर 12, तो इसका एटॉमिक मास कितना होगा 24, तो मोलर मास भी 24 ग्राम। सो यहाँ से आ जाएंगे हमारे पास 1/20 मोल्स। 1/20 मोल्स आ गए। किसके मोल्स आ गए 1/20? हमारे पास मैग्नीशियम के। अब यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे हम। क्या कहेंगे? 2 मोल्स ऑफ Mg फॉर्म्ड 2 मोल MgO। देखिए 2 मोल मैग्नीशियम 2 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो हमारे पास कितना गिवन है ये 1/20 मोल। सो 1 मोल कितना फॉर्म करेगा 2/2। सो 1/20 मोल्स कितना फॉर्म करेंगे, दैट इज 2 इंटू 1/20, दैट इज 1/20 मोल्स ऑफ MgO। इतना मैग्नीशियम ऑक्साइड आ गया भाई हमारे पास। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड के मोल्स हमारे पास आ गए, लेकिन इसने पूछा है फाइंड द अमाउंट। मास की टर्म्स में अगर हम निकालें तो मोल्स से वेट अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? ये हमारे पास मोल्स आ गए तो वेट क्या जाएगा, वेट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। अब मोलर मास मोल्स आए 1/20, मोलर मास देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम का 24 और ऑक्सीजन का हो गया 16, तो ये कितना हो गया हमारे पास 40। दैट आंसर विल बी 2 ग्राम। आप इसको मोल मोल एनालिसिस से भी सोल्व कर सकते हैं। सो वापस से देखिए, जिसके बारे में गिवन है और जिसके बारे में निकालना है उन दोनों पे यूनिटरी मेथड लगाया। 2 मोल से 2 मोल बना, सो 1/20 मोल से कितने मोल बनेंगे 1/20 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मोल्स आ गए तो वेट कैसे आएगा इनटू मोलर मास। मोलर मास मैग्नीशियम ऑक्साइड का आएगा। याद रखिए जिसके मोल्स आए हैं उसी का मोलर मास पुट कीजिए, यहाँ बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। बोलो क्लियर है? सो नोट कीजिएगा। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं भाई लास्ट इसी के ऊपर, बाकी सेम ही तरीके से जाएंगे। देखिए इसको एक बार ट्राई करो आप लोग। KClO3 367.5 ग्राम ऑफ KClO3 इज हीटेड स्ट्रांगली, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्ड एट STP। इसको आप खुद ट्राई करो। इक्वेशन में लिख देता हूं इसकी। 2 KClO3 गिव राइज 2 KCl प्लस 3 O2। ट्राई करो एक बार। सो देखो इसके अंदर क्या करेंगे, मोल्स निकालेंगे सबसे पहले। KClO3 का गिवन मास कितना है 367.5 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास आएगा 122.5। यहाँ से मोल्स आ गए 3। तो जिसके बारे में गिवन है उसको अंडरलाइन किया, उसके मोल्स निकाल लिए, और जिसके बारे में हमें निकालना है उसको अंडरलाइन किया। अब यूनिटरी मेथड से करेंगे हम। 2 मोल फॉर्म 3 मोल्स ऑफ O2, 2 मोल्स ऑफ KClO3 फॉर्म 3 मोल्स O2। 1 मोल कितना फॉर्म करेगा 3/2 है कितने हमारे पास, सो 3 मोल विल फॉर्म 3/2 इंटू 3, दैट इज 9/2 और 4.5 मोल्स। अब देखो 4.5 मोल्स O2 के आए हैं। अब फाइनली हमारे पास मोल्स आ गए हैं। किसी भी कंपोनेंट की अगर हमारे पास मोल्स आ जाएं तो वॉल्यूम कैसे निकलेगी उस गैस की? गैस की वॉल्यूम होगी वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP कितना जाएगा, जो मोल्स आए हैं 4.5 उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 लीटर से। सो अगर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा दैट विल बी 100 लीटर। बोलो क्लियर है भाई? सो ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा। सो ये यूनिटरी मेथड था, इससे भी आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको मोल मोल एनालिसिस ज़्यादा ठीक लगता है तो आप वैसे भी अप्रोच कर सकते हैं। क्लियर है भाई? सो नोट कीजिएगा इसको। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है भाई लिमिटिंग रिएजेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सुनिए, लिमिटिंग रिएजेंट को करने से पहले एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं, उससे ये थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। लाइक हमें अगर नींबू पानी बनाना हो,
नींबू पानी बनाने के लिए हमें क्या है, सिंपल सी अगर बात कहें, एक नींबू चाहिए 1 गिलास पानी बनाने के लिए। एक स्टैंडर्ड हम रख ले कि एक अच्छा नींबू पानी बने, एक नींबू चाहिए, 1 गिलास पानी चाहिए, थोड़ी सी 1 चम्मच चीनी चाहिए और थोड़ा सा नमक चाहिए। ये हमने 4 इंग्रेडिएंट डाल दिए। अब क्या हुआ, ऐसे करके हम नींबू पानी बनाएंगे, लेकिन हमारे पास कंडीशन ये हुई है कि हमारे पास खूब सारा पानी है, भर के पानी है, खूब चीनी घर पे रखी हुई है, नमक भी खूब सारा है, लेकिन हमारे पास जो नींबू है वो कम पड़ गए। नींबू हमारे पास सिर्फ 1 ही है। ऐसे केस में कितना गिलास नींबू पानी बनेगा, सिर्फ 1। अगर नींबू 2 होते तो कितने गिलास नींबू पानी बनता, 2 गिलास। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, जो चीज अगर एक से ज्यादा कंपोनेंट किसी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए चाहिए, तो ऐसे केस में क्या होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट किस बात पे डिपेंड करेगा, लीस्ट स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट में जो वहां प्रेजेंट होगी वो मेन प्रोडक्ट को डिसाइड करेगी। जैसे नींबू सबसे कम मात्रा में वहां प्रेजेंट था, उसने मेन प्रोडक्ट को डिसाइड किया। अब एक और बात देखो, चीनी कितनी यूज में आएगी, नमक कितना यूज में आएगा, पानी कितना यूज में आएगा, वो सारी चीजें भी नींबू ही डिसाइड करेगा। ऐसा जो कंपोनेंट जो सबसे कम मात्रा में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। केमिस्ट्री की भाषा में लिमिटिंग रिएजेंट हम उसको बोलेंगे। सो देखिए क्या है लिमिटिंग रिएजेंट, होता क्या है, पहले एक बार इसकी डेफिनेशन लिखिए। रिएक्टेंट which is consumed first and limits the amount of product formed is known as limiting reagent. Amount of product formed is known as limiting reagent. और लिमिटिंग रिएजेंट को जो हम डिनोट करेंगे यहां से LR से रिप्रेजेंट कर लेंगे। सो इसके लिए जो हम सिंबल यूज में लेंगे दैट विल बी LR। बार बार हम LR लिखेंगे, पूरा लिमिटिंग रिएजेंट नहीं लिखेंगे। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, एक एग्जांपल के द्वारा इसको समझते हैं। माना Na2CO3 है, उसकी रिएक्शन हुई HCl के साथ, इसने बनाया 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ये बनाया, यहां पर ये 2 मोल लिया। अब इसके अंदर देखिए, अगर हमें प्रोडक्ट जो डिसाइड करना वो कैसे निकलेगा, ये 2 रिएक्टेंट हैं। लिमिटिंग रिएजेंट कब चेक करेंगे, जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो। अगर किसी प्रोडक्ट को बनाने में एक ही रिएक्टेंट होता, जैसे CaCO3 से CaO प्लस CO2 बनेगा, वहां लिमिटिंग की कोई बात ही नहीं आएगी, वो खुद ही लिमिटिंग होगा कि जितनी भी मात्रा वो सारे का सारी खत्म होगी। सो वहां कोई सेंसिबल बात नहीं होती है लिमिटिंग की। लिमिटिंग रिएजेंट की हम मेन बात तब करते हैं जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो और उनकी अमाउंट गिवन हो। अगर माना किसी दूसरे को एक्सेस में बोल देता, जैसे हमने मीथेन के साथ ऑक्सीजन कराई, मीथेन इज कंबस्टेड विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब मीथेन खुद ही लिमिटिंग रिएजेंट है। दूसरा एक्सेस में है तो जो पहले वाला होगा वो लिमिटिंग होगा डायरेक्ट। लेकिन अगर इनकी अमाउंट मेंशन कर दे, जैसे ये कह दे कि हमारे पास 5 मोल्स ऑफ Na2CO3 है, ये 5 मोल्स दे दे, गिवन मोल्स, और ये मोल कह दे कि भाई इसके भी माना हमारे पास 5 मोल ही है। अब देखिए ऐसे केसेस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे माना पूछे कि कितना NaCl बना, अब उसको देखते हैं। 1 मोल से बनता है 2 मोल NaCl, तो 5 से कितना बनेगा 10 मोल, मतलब इससे आंसर निकालेंगे तो आएगा 10 मोल। 2 मोल से बनता है 2 मोल, तो 5 से कितना बनेगा 5 मोल, मतलब इससे अगर सोल्व करें तो आंसर आएगा 5 मोल। एक ही चीज के क्या 2 आंसर हो सकते हैं? नहीं। इसका मतलब इन दोनों में से एक जो इन दोनों की मदद लेके जो आपने आंसर निकाला उनमें से एक गलत है और एक सही है।
जो ज्यादा वाला है वो गलत है, जो कम वाला है वो सही है। बट हम दोनों से क्यों निकाल के देखें, हम डायरेक्ट लिमिटिंग रिएजेंट से निकाल के देखेंगे। अब लिमिटिंग को कैसे चेक करेंगे, देखिए 1 मोल के लिए 2 मोल चाहिए, 5 के लिए कितने मोल्स चाहिएंगे, 10 मोल। डबल 1 के लिए चाहिए 2 मोल, 5 के लिए कितने मोल चाहिएंगे, 10 से कम पड़ गया तो ये हो जाएगा लिमिटिंग, क्योंकि ये कम पड़ गया है। अगर ये 15 मोल होता, जैसे माना ये कहता मैं इसके अंदर गिवन मोल्स, अगर हमने यहां 5 मोल्स ले लेते और यहां ले लेते हम लोग 12 मोल्स, माना ये ले लेते। अब देखिए कौन सा लिमिटिंग होगा। 1 मोल के लिए चाहिए 2 मोल, तो 5 के लिए कितना चाहिएगा, 10 मोल, बट है 12 मोल, मतलब एक्स्ट्रा हो गया ये। अगर ये एक्स्ट्रा हो गया है इसका मतलब अब ये लिमिटिंग हो गया है, ये यहां लिमिटिंग रिएजेंट की तरह बिहेव करेगा। सो एक गिवन रिएक्शन में कोई भी कंपोनेंट लिमिटिंग बन सकता है, डिपेंड करेगा उनकी आपस में अमाउंट कितनी ली है हमने। सो लिमिटिंग को चेक करने का क्या तरीका है, इसे रिलेट करके देखो, और रिलेट करके अगर ये जो सेकंड वाले की वैल्यू हो वो कम पड़ जाए तो वो लिमिटिंग रहा होगा, सेकंड वाले की वैल्यू ज्यादा हो जाए, ऐसे केस में क्या होगा, जो पहले वाला है वो लिमिटिंग होगा, वो एक्सेस रिएजेंट होगा दूसरे वाला, और दोनों की बराबर आ जाए तो दोनों ही खत्म हो जाएंगे, कोई लिमिटिंग वाली सेंस ही नहीं रहेगी। दोनों से आंसर निकालोगे अब आप तो आपका आंसर सेम ही आएगा उस केस में, बट वैसा केस देता नहीं है। लिमिटिंग रिएजेंट को देखो दूसरा और तरीका है, हाउ टू फाइंड एलआर, ये और एक और तरीका देख लो। एक तो ये मैंने बता दिया, एक दूसरा तरीका क्या है, हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, डिवाइड गिवन मोल्स बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। सो देखो गिवन मोल को स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करो, जिसके लिए ये वैल्यू कम होगी, रिएक्टेंट फॉर विच दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी मिनिमम, reactant for which this value is minimum will behave as LR, will behave as limiting reagent। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है गिवन मोल को उसके कोफिशिएंट से डिवाइड करके देखो, बट ये कैलकुलेशन आपको नोटबुक पे नहीं करनी है, ये सिर्फ इतना बताएगा कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। गिवन मोल है 5, कोफिशिएंट से डिवाइड किया, वैल्यू आई 5, गिवन मोल है 5, कोफिशिएंट से डिवाइड किया 2, वैल्यू आई 2.5, जिसके लिए वैल्यू कम आएगी वो लिमिटिंग होगा। सो देखो ये लिमिटिंग है HCl, यहां पर इस अगले में करके देख लो, गिवन मोल 5 थे, ये 1 था, 5 डिवाइड बाय 1 तो 5 आई, 12 को 2 से डिवाइड किया, वैल्यू कितनी आई 6, इसके लिए 5, इसके लिए 6, इसके लिए वैल्यू कम आई तो ये लिमिटिंग है। तो दोनों तरीके से आप लिमिटिंग रिएजेंट को चेक कर सकते हो। बेटर ये रहेगा आप डायरेक्ट रिलेट कर लो, 1 से 2 तो 5 से कितने चाहिए 10, उससे कम है तो ये लिमिटिंग रह गया, उससे ज्यादा अगर ये है तो ये एक्सेस हो गया, ये वाला लिमिटिंग हो जाएगा। अदरवाइज आप ये कर लो, लेकिन अगर इसको करो तो सिर्फ ये चेक करने के लिए है कौन LR है, अदरवाइज इसका कोई यूज नहीं है। इस वैल्यू को यहां रिलेट मत कर देना, अदरवाइज ये कुछ ना कुछ एक एक्स्ट्रा डेटा ले आएगा कैलकुलेशन के अंदर। बोलो क्लियर है? सो नोट कीजिएगा। आई थिंक नोट कर लिया होगा भाई। सो इस वाले नीचे वाली वैल्यू को मैं रब कर रहा हूं, ये वाला, और इसको साइड वाले को भी रब कर रहा हूं। अब देखिए इस वाले ही केस को आगे प्रोसीड करते हैं। इस वाले केस में हमने क्या किया, चेक किया कौन लिमिटिंग है, हमारे पास ये HCl लिमिटिंग आया। सो दूसरा जो कंपोनेंट होगा यहां पर लिमिटिंग के अलावा जो कंपोनेंट होगा वो होगा एक्सेस रिएजेंट। अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो ये एक्सेस रिएजेंट होगा। अब प्रोडक्ट को कौन डिसाइड करेगा, जब मैंने बताया यहां से 2 वैल्यूज आ रही थी, इससे सोल्व करते कुछ और आंसर, इससे सोल्व करते कुछ और आंसर। जब भी लिमिटिंग रिएजेंट क्वेश्चन के अंदर अपने को मिल जाए, हमेशा प्रोडक्ट को डिसाइड करेगा लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे मैंने बताया था नींबू पानी एक्चुअल में जो बनेगा उसको कौन डिसाइड कर रहा था, जो वहां लिमिटिंग अमाउंट में प्रेजेंट था, दैट वाज जो भी हमने लेमन को लिया था वो। ऐसे यहां पर जो
लिमिटिंग रिएजेंट होगा वही प्रोडक्ट को डिसाइड करेगा, और एक्सेस रिएजेंट भी कितना बच जाएगा उसको भी लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा। कैसे करेगा उसका कुछ क्वेश्चन से उसको करेंगे हम। तो लिखो द लेफ्ट आउट रिएक्टेंट, द लेफ्ट आउट रिएक्टेंट is known as excess reagent, उसको excess reagent बोलेंगे हम। जो भी बच जाएगा लिमिटिंग के अलावा जो रिएक्टेंट होगा उसको हम excess reagent बोलेंगे। Then the amount of product formed is decided by limiting reagent। कितना प्रोडक्ट बनेगा उसको कौन डिसाइड करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट। एंड फाइनल, लिमिटिंग रिएजेंट इज प्रेजेंट इन लीस्ट स्टोइशियोमेट्रिक अमाउंट, इज प्रेजेंट इन लीस्ट स्टोइशियोमेट्रिक अमाउंट। देखो लीस्ट अमाउंट नहीं कहा, लीस्ट स्टोइशियोमेट्रिक अमाउंट। मतलब मैंने ये नहीं कहा कि जिसके लिए ये वैल्यू सिंपल कम हो वो डिसाइड कर दो, नहीं। रिएक्ट कराते टाइम आपको जो स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो है उस रेशियो के अंदर जिसकी मात्रा कम है वो वाला होगा लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे 1 के लिए 2 चाहिए, 5 के लिए 10 चाहिए था, 10 से कम है इसलिए लिमिटिंग रिएजेंट है, 5 है इसलिए नहीं है लिमिटिंग रिएजेंट, बिकॉज ये 10 से कम है इसलिए है लिमिटिंग रिएजेंट। बोलो क्लियर हुआ? सो कभी डायरेक्ट अमाउंट को मत देख लेना। जैसे कई बार क्या होगा, ये 4 मोल हुआ, ये 5 मोल हुआ, आप डायरेक्ट कह दो कि यार ये लिमिटिंग होगा। नहीं, स्टोइशियोमेट्रिक अमाउंट के रेशियो में आप उसको निकालोगे। कुछ क्वेश्चन से इसको करते हैं, नोट कीजिए इसको पोज करके। एक क्वेश्चन देखते हैं भाई, इसके ऊपर लिखिए 3 मोल्स ऑफ Na2CO3 is reacted with 5 moles of HCl solution find the volume of CO2 formed at STP। ये क्वेश्चन लिया है हमने, तो इसको देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। देखिए चलेगा वही मोल मोल एनालिसिस, लेकिन मोल मोल एनालिसिस अब हमें लिमिटिंग रिएजेंट को रेफरेंस लेके करेंगे। देखिए कैसे पता लगा लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट। एक से ज्यादा रिएक्टेंट है Na2CO3 और HCl, और उनकी अमाउंट भी दी है, एक से ज्यादा गिवन है, तो हो यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट मिल सकता है। तो चेक करते हैं, Na2CO3 को HCl से रिएक्ट कराएंगे हम 2 मोल, इट विल फॉर्म 2 मोल NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ये हमारे पास गया। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं अभी? देखिए गिवन मोल्स देखो, गिवन मोल्स, इसके मोल कितने हैं 3 और इसके मोल कितने हैं 5। देखिए पहले हम चेक करेंगे, देखो एक से ज्यादा रिएक्टेंट है और उनकी अमाउंट गिवन है, ऐसे केस में लिमिटिंग वाला कंसेप्ट आ सकता है, कोई एक लिमिटिंग हो सकता है। चेक कीजिए, कैसे चेक करेंगे? 1 के लिए चाहिए 2, तो 3 के लिए कितना चाहिए 6, और 6 से ये कम है, इसका मतलब लिमिटिंग है, तो ये लिमिटिंग यहां बन गया, दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट। और ये वाला Na2CO3 क्या बन गया? एक्सेस रिएजेंट। तो देखो मैंने क्या बात कही थी, मैंने अभी पीछे एक बात कही थी कि अगर किसी की अमाउंट ना ज्यादा है तो भी वो लिमिटिंग रह सकता है। जैसे ये हो गया ज्यादा अमाउंट, 3 से ज्यादा है 5, फिर भी ये लिमिटिंग है, बिकॉज लिमिटिंग कभी भी डायरेक्ट अमाउंट देख के नहीं निकालते, उसकी स्टोइशियोमेट्रिक अमाउंट देखते हैं। स्टोइशियोमेट्रिक अमाउंट में ये कम है, 1:2 चाहिए था, ये 1 के लिए 2 मोल्स चाहिए थे, तो 3 के लिए 6 मोल चाहिएंगे, उससे कम पड़ गया ये, इसलिए ये लिमिटिंग बन गया है। अब जब एक बार हमारे पास लिमिटिंग आ जाए,
रिएजेंट आ जाए तो प्रोडक्ट को कौन डिसाइड करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट। कैसे करेगा अब ये देखिए। अब हम जो भी प्रोडक्ट निकालेंगे इसको रेफरेंस लेके चलेंगे। अब इसको रेफरेंस मत लेना, ये सिर्फ ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए तुम्हें दिया है। इसको रेफरेंस लीजिए आप, इसके और इसके ऊपर आप मोल मोल एनालिसिस लगा दो। तो मोल मोल एनालिसिस हम लगाएंगे, किसके ऊपर लगाएंगे? लिमिटिंग रिएजेंट मिल जाए तो लिमिटिंग रिएजेंट, और जिसको निकालना है उसके ऊपर CO2 के बारे में निकालना है। सो क्या कहेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl डिवाइडेड बाय इट्स कोफिशिएंट 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय इट्स कोफिशिएंट 1। और मोल ऑफ HCl कितने गिवन है? 5 डिवाइडेड बाय 2 मोल्स ऑफ CO2 आ गए। सो हमारे पास CO2 के मोल्स कितने आ गए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 दैट इज 2.5। सो हम क्या कह सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ CO2 निकाल देंगे। वॉल्यूम ऑफ CO2 क्या आएगी? 2.5 इंटू 22.4। अगर ऐसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सो जो आंसर आएगा यहां मल्टीप्लाई करने से दैट विल बी 56 लीटर। ऐसे हो जाएगा भाई। मोल मोल एनालिसिस नहीं लगाना, आप यूनिटरी मेथड अप्लाई कर सकते हो। कैसे? लिमिटिंग को लेकिन रेफरेंस मोल से बनेगा 1 मोल। सो 5 मोल से कितना बनेगा? 2.5। हाफ बन रहा है ना 2 के लिए 1, 5 से बनेगा 2.5। सो 2.5 मोल्स आ गए, और मोल्स आने से तो वॉल्यूम निकाल ही सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर। आंसर विल बी 56 लीटर। सो ये वाला डाटा यूजुअली आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है। जो एक्स्ट्रा डाटा है आपको उस एक्स्ट्रा डाटा को अवॉइड करना है। या एक्स्ट्रा डाटा जब कभी एक्सेस रिएजेंट के बारे में पूछे कितना लेफ्ट रह गया तो उसकी मदद लेनी पड़ेगी। बोलो क्लियर हुआ? सो हमेशा कैसे लिमिटिंग रिएजेंट को चेक करेंगे? एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो, उनकी अमाउंट गिवन हो, ऐसे केस में हम लिमिटिंग को चेक करके लिमिटिंग निकालेंगे और लिमिटिंग को रेफरेंस लेके प्रोडक्ट को निकालेंगे। क्लियर है? नोट कीजिएगा इसको। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड। माना x प्लस y है और उससे बना x3y4, ये बना, और हम कहें above reaction is carried out, above reaction is carried out by taking 6 mole each of x and y. Find first part limiting reagent, second excess reagent, and third moles of product formed, and fourth part moles of excess reagent left। मतलब लेफ्ट का मतलब है रिएक्शन के बाद कितने बच गए। सो अब इसको देखिए कैसे प्रोसीड करेंगे। ये हमने लिया x प्लस वाई और इससे लिया x3y4 बना। पहले इसको बैलेंस करेंगे। 3x है 3x। कोई भी केमिकल इक्वेशन का सवाल बिना बैलेंसिंग के प्रोसीड मत करना। 3x प्लस 4y हो गया, गिव राइज x3y4। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इसमें पहले हम लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट के लिए गिवन मोल्स देखो, गिवन मोल्स कितने हैं। अगर हम बात करें गिवन मोल्स 6 मोल ईच के हैं, इसके भी 6 मोल, इसके भी 6 मोल। अब हम चेक करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। लिमिटिंग रिएजेंट के लिए कैसे देखेंगे? 3 के लिए चाहिए 4 मोल, मतलब 3 के लिए 4 मोल, ज्यादा मोल चाहिए तो 6 के लिए ज्यादा मोल चाहिएंगे हमें, लेकिन यहां मोल हैं कम। मोल कम है तो इसका मतलब ये किसकी तरह बिहेव कर जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। ये वाला लिमिटिंग रिएजेंट है। या दूसरा तरीका क्या बताया मैंने? गिवन मोल को कोफिशिएंट से डिवाइड करो। 6 को 3 से डिवाइड किया तो वैल्यू आई 2, और 6 को 4 से डिवाइड किया तो वैल्यू 2 से कम आई है। कम आई है तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है। कितनी आई है वो मैटर नहीं करती। अब लिमिटिंग रिएजेंट आ गया। अब
ये अगर लिमिटिंग रिएजेंट है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एक्सेस रिएजेंट। सो फर्स्ट का क्या आंसर आ जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा y और एक्सेस रिएजेंट कौन हो गया हमारे पास, दैट इज x। ये सेकंड का आ गया। अब थर्ड देखिए, फाइंड द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। ये प्रोडक्ट के मोल्स, प्रोडक्ट के मोल्स कैसे निकालेंगे, लिमिटिंग को रेफरेंस लो और प्रोडक्ट को लो, इनको आपस में मोल मोल एनालिसिस लगा दो। मोल मोल एनालिसिस क्या कहता है, मोल मोल एनालिसिस, या यूनिटरी मेथड अप्लाई कर सकते हो। मोल्स ऑफ y डिवाइडेड बाय इसका कोफिशिएंट 4, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट x3y4 डिवाइडेड बाय इसका कोफिशिएंट 1। सोल्व करो, वैल्यू पुट करो। मोल्स ऑफ y कितने हैं, 6 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट है 4 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ x3y4। यहां से सोल्व किया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x3y4 विल बी 3/2 दैट इज 1.5। 1.5 मोल्स आ गए। ये हमारे पास थर्ड पार्ट हो गया। अब हमारे पास लास्ट पार्ट पूछा है, देखो फाइंड द मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट। अब एक्सेस रिएजेंट को मैं यहां कर रहा हूं, कितना लेफ्ट रह गया। देखिए एक्सेस रिएजेंट कितना रिएक्ट कर गया वो लिमिटिंग से चेक करेंगे, बिकॉज मोल मोल एनालिसिस से हमेशा कौन कितना रिएक्ट किया है वो निकालते हैं। तो हम यहां से एक्सेस रिएजेंट से ये निकाल लेते हैं कि कितना यहां पर एक्सेस रिएजेंट में से y से कितना रिएक्ट किया है। सो देखिए अब मोल मोल एनालिसिस किस पे लगाएंगे, मोल मोल एनालिसिस एक्सेस रिएजेंट पे लगा लो और लिमिटिंग पे लगाओ। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स रिएक्टेड, देखो एक्सेस रिएजेंट के 6 मोल गिवन थे, सारा रिएक्ट नहीं किया क्योंकि नाम से ही क्लियर है एक्सेस रिएजेंट मतलब कुछ रह गया है। अगर कुछ रह गया है तो ये वाले 6 मोल मत पुट कर देना यहां, बिकॉज दीज आर गिवन मोल्स डिवाइड बाय इसका कोफिशिएंट 3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ y, मोल्स ऑफ y डिवाइडेड बाय इसका कोफिशिएंट 4 और यहां से वैल्यू पुट करेंगे हम लोग तो क्या आएगा हमारे पास आंसर, मोल ऑफ x इज इक्वल टू मोल ऑफ y कितने हैं 6 डिवाइडेड बाय 4 और यहां कर दिया हमने 3। सोल्व करेंगे। अब ये क्यों मोल्स ऑफ y ये वाले क्यों पुट कर दिए, बिकॉज लिमिटिंग रिएजेंट नाम से ही क्लियर है वो सारे का सारा कंज्यूम होगा मतलब सारा रिएक्ट करेगा। सो मोल्स ऑफ y रिएक्टेड आएंगे और y सारे का सारा ये पूरा रिएक्ट कर चुका होगा, इसलिए मैंने यहां वैल्यू पुट कर दी। तो लिमिटिंग की हमेशा वैल्यू पुट करना और एक्सेस वाले की रिएक्टेड अमाउंट निकाल लेना। सो यहां से अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 9/2 दैट इज 4.5। सो मोल्स ऑफ x, ये कौन से वाले मोल्स आए हैं, रिएक्टेड। सो देखिए इनिशियल मोल x के लिए थे 6, रिएक्ट कर गया 4.5, तो बताओ लेफ्ट कितना रह गया, क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x लेफ्ट, ये कितना आएगा, इनिशियल मोल 6 माइनस 4.5 दैट इज 1.5। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूं, एक से ज्यादा रिएक्टेंट, अमाउंट गिवन है यानी मोल्स गिवन है, चेक किया कि भाई लिमिटिंग रिएजेंट वाला कंसेप्ट है। अब कैसे निकाला लिमिटिंग रिएजेंट, वही गिवन मोल को कोफिशिएंट से डिवाइड करके देख लो, इसके लिए वैल्यू कम आई, ये लिमिटिंग, दूसरा एक्सेस, ये दोनों पार्ट हो गए। थर्ड पार्ट के लिए अगर हम बात करें मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म कैसे आएंगे, लिमिटिंग को प्रोडक्ट के साथ मोल मोल एनालिसिस लगाओ या यूनिटरी मेथड लगाओ, आ जाएगा। मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट रिएक्टेड, लिमिटिंग रिएजेंट के साथ मोल मोल एनालिसिस लगाओ, निकालो कितना रिएक्ट कर गया, और जो इनिशियली गिवन था उसमें से उसको माइनस कर दो, जो लेफ्ट रह जाएंगे वो आ जाएगा। बोलो क्लियर हुआ। सो नोट कीजिएगा भाई इसको पॉज करके। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं भाई इसी के ऊपर बेस्ड। 2C + O2 गिव राइज टू CO। इस रिएक्शन में 24 ग्राम कार्बन है एंड 96 ग्राम ऑक्सीजन है। अब एक से ज्यादा रिएक्टेंट, उनकी अमाउंट दे दी, मतलब लिमिटिंग पे पहुंच गया सवाल।
फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ CO फॉर्म्ड, इसकी अमाउंट बतानी है, एंड अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट। सो कैसे प्रोसीड करेंगे, वही सेम 2CO, ये हमने किया। पहले इनके मोल्स निकाल लो। मोल्स इस बार गिवन ही, वेट से मत कर देना। मोल मोल एनालिसिस का जो भी सवाल है पहले मोल जरूर निकालना। तो मोल कैसे निकालेंगे, गिवन अमाउंट इसकी कितनी दी है 24 डिवाइड बाय कार्बन का मोलर मास 12 दैट इज 2 मोल। इसके कितने दिए हैं 96 और ऑक्सीजन का मोलर मास 32, तो ये मोल्स आ गए 3। सो गिवन मोल इसके 2 आए और इसके 3 आए। अब हम लिमिटिंग रिएजेंट चेक करते हैं, देखो कैसे। गिवन मोल को कोफिशिएंट से डिवाइड करो, 2 को 2 से डिवाइड किया, वैल्यू आई 1, 3 को 1 से डिवाइड किया, वैल्यू आई 3। इसके लिए वैल्यू ज़्यादा, इसके लिए कम, मतलब ये लिमिटिंग है। या दूसरा क्या तरीका, 2 के लिए चाहिए 1, तो 2 के लिए कितना चाहिएगा 1, है कितना 3, मतलब ज़्यादा है, एक्सेस में है। ये वाला एक्सेस रिएजेंट बन गया और ये लिमिटिंग रिएजेंट बन गया। काम की बात ये आ गई, लिमिटिंग बन गया। अब अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म कैसे करेंगे, मोल मोल एनालिसिस लगा दो या यूनिटरी मेथड। इस बार चलो यूनिटरी मेथड से करते हैं डायरेक्ट। तो यूनिटरी मेथड से लिमिटिंग रिएजेंट और इस पे लगाते हैं यूनिटरी मेथड। कैसे लगाएंगे, 2 मोल कार्बन फॉर्म 2 मोल CO और गिवन भी कितना है 2, सो 2 मोल से कितना फॉर्म होगा 2 मोल ही CO, यही हो गया 2 मोल। सो आंसर आ गया हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO विल बी 2 मोल्स। मोल्स आ गए CO के। अब क्या निकालना है हमें, वेट निकालना है, तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या जाएगा, CO का मोलर मास कितना होगा, इसका 12 और इसका 16, तो ये हो गया 28। सो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 56 ग्राम। कैसे किया, 16 इसका मोलर मास और कार्बन का 12, 16 + 12 कितना हो गया 28, 28 मोलर मास से मल्टीप्लाई किया मोल्स को, तो 56 ग्राम वेट आ जाएगा। अब हम सोल्व करते हैं अब इसका सेकंड पार्ट, अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट। एक्सेस रिएजेंट की कितनी अमाउंट रह जाएगी, उससे पहले हम निकाल लेते हैं रिएक्टेड कितना, रिएक्ट कितना कर गया एक्सेस रिएजेंट वाला कंपोनेंट। ऑक्सीजन है एक्सेस रिएजेंट, तो रिएक्टेड O2 कैसे निकालेंगे, वही यूनिटरी मेथड से सोल्व कर रहा हूं इसको ताकि थोड़ा अलग हो जाए। कैसे, 2 मोल कार्बन, आप लोग मोल मोल एनालिसिस से भी सोल्व कर सकते हैं। 2 मोल कार्बन रिएक्ट विद 1 मोल O2। अब है कितना 2 मोल ही है, मतलब 2 मोल किससे रिएक्ट कर गया 1 से, सो 2 मोल ही हमारे पास गिवन है, तो रिएक्ट कितने से कर ही गया 1 मोल O2 से रिएक्ट कर गया। सो इनिशियल मोल O2 के कितने थे 3 मोल्स, रिएक्टेड मोल्स कितने आ गए 1 मोल O2, तो बताओ मोल्स लेफ्ट कितने रह गए एक्सेस रिएजेंट के, इसमें से ये माइनस कर दो, 3 - 1 दैट इज 2, और मोल्स लेफ्ट ये आगे हैं तो वेट भी निकल जाएगा। वेट लेफ्ट कितना रह जाएगा, अमाउंट लेफ्ट दैट विल बी 2 × मोलर मास ऑफ O2। O2 का मोलर मास कितना होगा 32 दैट इज 64 ग्राम। सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 64 ग्राम। बोलो क्लियर है। सो वही मोल मोल एनालिसिस लगाना आपने, बट लगाना किसको रेफरेंस में लेके है, लिमिटिंग रिएजेंट। बोलो क्लियर है, नोट कीजिएगा इसको पोज करके। अब एक क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करो भाई। क्वेश्चन लिखो, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज इग्नाइटेड विद 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म्ड। इसको खुद ट्राई करो, खुद ट्राई करोगे तो पता लगेगा। जल्दी से करो भाई सोल्व, जल्दी से पॉज करके सोल्व कर लो इसको जल्दी से। अब डिस्कस करते हैं भाई इसको। देखिए मैच करो कि आंसर ठीक जा रहा है या नहीं। सेम अप्रोच,
पहले रिएक्शन बना लो। H2O2 के साथ रिएक्ट करके H2O बनाया, स्टेटमेंट में ही बोल दिया। इक्वेशन है तो बैलेंस करो। 2 मोल H2, 1 मोल O2, 2 मोल H2O फॉर्म करेगा। अब हम क्या कह सकते हैं, सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट चेक करने के लिए गिवन मोल्स निकालो पहले। इसका वेट है 4 डिवाइड बाय मोलर वेट कितना होगा, मोलर मास इसका 2, मोल्स आगे 2। इसका अमाउंट दी है 4 ग्राम और ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है 32, 16 2 जा 32। सो ये कितनी आ गई हमारे पास वैल्यू 1/8, ये 1/8 आ गया। अब चेक करो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। 2 को 2 से डिवाइड किया तो वैल्यू आई 1, 1/8 को 1 से डिवाइड किया सो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/8, मतलब ये वाली वैल्यू क्या है कम। सो ये किसकी तरह बिहेव कर जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। या वैसे चेक कर लो, 2 के लिए चाहिए 1 मोल, सो 2 के लिए 1 मोल चाहिएगा और ये वैल्यू है 1/8, 1 से कम है, इसका मतलब ये लिमिटिंग है। अब ये लिमिटिंग है तो प्रोडक्ट को कौन डिसाइड करेगा, लिमिटिंग। कैसे, यूनिटरी मेथड लगा लो। अब यूनिटरी से कर रहे हैं हम। 1 मोल ऑफ O2 से कितना बनेगा H2O, फॉर्म 2 मोल H2O। आप लोग मोल मोल एनालिसिस भी लगा सकते हो। 1 से बनता है 2 डबल, सो 1/8 मोल ऑफ O2 से कितना बनेगा 1/8 इंटू 2, दैट इज 1/4 मोल वाटर। सो मोल्स ऑफ वाटर आ गए, कितने आ गए 1/4। सो वेट ऑफ वाटर कितना आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट वेट ऑफ वाटर विल बी मोल इंटू मोलर मास। मोलर मास कितना होता है H2O का 18, 16 + 2 18। सो हमारे पास आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा 4.5 ग्राम। नोट कीजिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं भाई, इसी के ऊपर बेस्ड, इसको भी सोल्व कीजिए आप लोग खुद। 0.5 मोल्स ऑफ H2SO4 is mixed with 0.2 moles of CaOH twice, calcium hydroxide, CaOH twice. Then find maximum number of moles, maximum number of moles of CaSO4 formed, CaSO4 formed। ट्राई करो इसको जल्दी से पोज करके। 0.5 moles of H2SO4 is mixed with 0.2 moles of CaOH twice, then find the maximum number of moles of CaSO4 formed। ट्राई करो इसको पोज करके। सो डिस्कस करते हैं। सो एक से ज्यादा रिएक्टेंट गिवन है और उनकी क्या गिवन है, अमाउंट। तो कौन सा कंसेप्ट लगेगा, लिमिटिंग रिएजेंट। चेक करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। अगर एक ही रिएक्टेंट गिवन होता तो लिमिटिंग रिएजेंट को चेक करने की कोई जरूरत नहीं थी। एक से ज्यादा रिएक्टेंट होते लेकिन अमाउंट सिर्फ एक की देता तो भी चेक करने की कोई जरूरत नहीं थी। अभी चेक करेंगे कैसे, वही पहले लिमिटिंग रिएजेंट चेक कर लो। 0.2 को 1 से डिवाइड किया 0.2, 0.5 को 1 से डिवाइड किया 0.5, किसके लिए वैल्यू कम आई 0.2, तो ये बन गया हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट। सो प्रोडक्ट को कौन डिसाइड करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट। सो लिमिटिंग रिएजेंट के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट निकाल लो। मोल मोल एनालिसिस लगाओ या फिर यूनिटरी मेथड। आज यूनिटरी मेथड कर रहे हैं, उसी से कर लेते हैं। 1 मोल ऑफ CaOH ट्वाइस क्या बनाता है 1 मोल CaSO4। सो 0.2 मोल्स ऑफ CaOH ट्वाइस क्या बनाएगा 0.2 मोल CaSO4। सो नंबर ऑफ मोल ही पूछे से, सो नंबर ऑफ मोल ऑफ CaSO4 फॉर्म्ड कितने हो जाएंगे 0.2 और यही आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है भाई।
सो ये सारे क्वेश्चंस थे भाई आज यूनिटरी मेथड से रिलेटेड और लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड। लिमिटिंग रिएजेंट वाला कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं और इसका तो बहुत यूज़ आगे केमिस्ट्री के अंदर, मेन यूज़ इसी कंसेप्ट का है। सो इसको अच्छे से कर लीजिएगा, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। सो थैंक यू।